পানী বাঢ়িলে পইচা পৰি পৰিলে ঐ লুইত পৰিলে DNN 24 की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। यह अप्रैल का महीना है और इसी महीने में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाता है बिहू का त्यौहार, जिसे रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। रोंगाली बिहू असम में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह असमिया नववर्ष की शुरुआत और वसंत के आगमन का प्रतीक तो है ही, उसके साथ ही साथ असमिया संस्कृति का आईना भी है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही पूरा असम बिहू के रंग में रंग जाता है, क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू होते ही असम के हर शहर, गांव, गली और मोहल्ले में शुरू हो जाता है बिहू वर्कशॉप का सिलसिला। बिहू वर्कशॉप में बच्चों को असमिया संस्कृति से रूबरू करवाया जाता है और उन्हें बिहू नृत्य सिखाया जाता है, जो हर असमिया के रग रग में बसा होता है। आज हम ऐसे ही एक वर्कशॉप में आए हैं, जहां 500 से अधिक बच्चे इस वक्त बिहू नृत्य सीख रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, हम लोग का मेन फोकस है कि जो लोग फाइनेंशियली या सामाजिक या मेंटली या फिज़िकली थोड़े से अन्य बच्चों से थोड़े से पीछे हैं, उनको सामने लाना है, उनको भी एक फील्ड या प्लेटफॉर्म देना हम लोग चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वहाँ से हैं। साथ में अगर कोई अच्छे स्कूल या अच्छे घर के बढ़े, वो भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मेरा हम लोग का ये प्रयास था कि एक रिक्शा वाले का घर का बच्चा और एक बिजनेस या प्रोफेसर के घर का बच्चा को सेम समान प्लेटफॉर्म देने का, ताकि सोसाइटी में इंक्लूसिविटी जो है सब लोग इंक्लूड कर हम लोग कर सके। और यहाँ पे हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं सीखने के लिए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि पहले जो ट्रांसजेंडर को जो अलग नज़रिया से देखा जाता था लोगों को, आज थोड़ा मतलब ये बिहू का जो हम लोग ये कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, तो ये लोगों से यही वो उम्मीद है कि हमको भी औरों की तरह एक स्थान मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि हम ट्रांसजेंडर भी आगे बहुत कुछ कर सके, मतलब इसलिए तो ये करना चाहूँगी कि आगे और हमारे कम्युनिटी को भी एक्सेप्ट करे बाकी औरों की तरह। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ से ये एक लेसन सबको जाता है कि बिहू सिर्फ एक का नहीं है, हर किसी का त्यौहार है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई भी हो, बिहू मनाने का हर किसी को हक है। हमारा यही गोल था, हमने जब ये सोचा, हमारा यही गोल था कि बिहू जितना हमारा है, बिहू सबका है, ट्रांस का हो,
या ट्रांसजेंडर का हो या थोड़े सामाजिक वे में अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हो या थोड़े फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, सबका बिहू है। तो जो बिहू हम लोग बहुत धूम धमाके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आसाम में। तो वही हमारी कोशिश है कि इस बार हमारी इस बिहू वर्कशॉप नवसूरुज वेलफेयर फाउंडेशन की जो ये बिहू वर्कशॉप है, संस्था है, हम लोग अच्छे से एक अपना कल्चर सबको सिखा सके और युवा प्रजन्म ही हम लोगों का एक हम लोग का ये राइजिंग जनरेशन है और हम लोग के देश का एक प्रकाश है, उज्जवल प्रकाश है। तो यही प्रकाश हम पूरे देश में, हमारे पूरे असम में हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं। जहाँ तक हमें आइडिया है कि जो बिहू है वो असम के ब्रह्मपुत्र के किनारे पेड़ों के बीच खेत खलिहान में मनाया जाता था एक ज़माने में। अब वो वहाँ से उठ करके गांव से निकल करके स्टेज पे आ गया है ना। तो ये किस तरह का जो फ़र्क हो रहा है, तो क्या ये एक थ्रेट भी है और आने वाले दिनों में? एक्चुअली क्या है, बिहू असम का एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जो बोलता है, ये है मेरुदंड बोलता है ना असम, इसका वो है, सबका स्वाभिमान है बिहू। तो पहले तो जो खेती बाड़ी करते हैं को पेड़ के नीचे डांस करते थे वो था, ज़माना चेंज हो गया, साइंस का जो ये हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, बिहू स्टेज में आ गया। तो स्टेज में आने से क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन का बात आ जाता है, जैसे कपड़ों में, गहनों में, थोड़ा डांस करने का फॉर्म में थोड़ा डिसिप्लिन आ गया। तो इसलिए आप पहले हम लोग जब डांस करते थे तो ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समाज का जो परिवर्तन हो रहा है तो इसमें थोड़ा ऐसा वर्कशॉप होने से लड़का लड़की लोग सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना आता है। जैसे हाथ को ऐसे रखना है, कोई ऐसे एक साथ घूमना है, एक साथ करना है, तो इसलिए वर्कशॉप ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है हम लोग यहाँ पे आकर बच्चों को जो हमारा प्योर डांस है वो सिखाने की प्रयास करती हूँ। अभी इस सेकेंड टाइम में ये हम लोग बिहू सम्राज्ञी है, ये देवांगना, ये गीतूमणि दास बिहू सम्राज्ञी, जो हमारे असम का सबसे सर्वोच्च टाइटल देते हैं डांस के ऊपर। डांस करके करके जब कंपटीशन करके जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये टाइटल दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान कहते हैं असम का, जो हम तो तीनों ने पाया है। और हम तीनों ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को हम लोग का जो ओरिजिनलिटी है, डांस फॉर्म नाम वो सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अच्छा भी लग रहा है, बच्चा लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहा है, यही हम लोग का मेन एम है। जो पहले पेड़ों के नीचे जाते हैं कृषक लोग, जैसे दिन भर का उनका श्रम होता था, उनके बाद आके ये लोग एंजॉयमेंट करते थे, उस तरह से ये फोक सृष्टि हुआ। उसके बाद धीरे धीरे रंगाली बिहू जिसको बोलते हैं डांस होते, धीरे धीरे मंच में आया। तो अब लेकिन ओरिजिनलिटी भी मेंटेन करना है, प्लस उनको थोड़ा सा रिनोवेट जैसा भी करना है, बट बेस अलग नहीं होना है। तो वही हमारी कोशिश है, कैसे पाँव को हिलाना है, कैसे हाथ को करना है, वो ओरिजिनलिटी रहने में रखने की हम लोग अप्राण कोशिश करते हैं। हमने आज उलवा से सीखा, दिघोलिया से सीखा और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का गाना भी बिहू नाम सीखा, जुजना जो बिहू में गाता है सब लोग, बिहू जुजना, और बहुत कुछ सीखा है हम। क्या क्या सीखे हो 2 दिन में? वो मतलब बिहू को कैसे नाचना है वो सीखा, जुजना सीखा और बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ दूसरी साल आई हूँ यहाँ पर। अच्छा। और पहले साल में पूरा नाच नहीं सीखा था? सीखा था। अच्छा। इस तो बार पहले साल का भी एक्सपीरियंस बताओ और अभी का भी एक्सपीरियंस बताओ। पहले साल भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है अभी तक। क्या क्या सीखने को मिला है?
यहाँ पर पहले भंगिमा और अभी दिघोलिया से सीख रही हूँ। जो नवोसुरुस वेलफेयर फाउंडेशन ने ये अच्छा कदम किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिशनल फोक बिहू का ये आयोजन किया है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।